18वीं तरमीम से असल तकलीफ किसको है? 18वीं तरमीम रहेगी या तहरीक इंसाफ की हुकूमत? ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए हाथ पांव मारने लगी। 18वीं तरमीम क्या आसमानी सहीफा जिसमें रद्दोबदल मुमकिन नहीं? अपोजिशन ने 18वीं तरमीम की कुर्बानी नैब कवानीन के खात्मे से मशरूत कर दी। 18वीं तरमीम के बाद वफाक कंगाल सूबे अमीर हो गए। क्या 10 सालों में 18वीं तरमीम के मकासद पूरे हुए? सूबे और वफाक 18वीं तरमीम के तहत जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम क्यों? आप देख रहे हैं नतारा चैनल और मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आपने नतारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अहम दिलचस्प मौज़ूआत पर तहकीकाती मालूमाती खुसूसी खबरों और गैर जानिबदाराना तबसरों पर मबनी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। आज हम बात करेंगे आइन में होने वाली 18वीं तरमीम की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से वक्तन फ़वक्तन इस तरमीम के खिलाफ मक्तदर हलकों की जानिब से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब वबा के दिनों में जब सारी तवज्जो कोरोना जैसे मौजी मर्ज के खात्मे की तरफ होनी चाहिए, वहाँ 18वीं तरमीम की बात शिकों के खात्मे की राहें हमवार की जाने लगी। इस सूरत हाल में हुकूमत ताकतवर हलकों और अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों का आगाज हो चुका है। अब कौन सी जमातें और रहनुमा बज़ाहिर अवामी सतह पर क्या मौक़िफ़ अपनाती हैं और पर्दे के पीछे क्या सौदेबाजी मुमकिन होगी, ये जानेंगे। 1973 के आइन जिसमें अब तक 25 तरमीम हो चुकी हैं, लेकिन 18वीं तरमीम को सबसे अहम और पार्लिमानी निज़ाम के आइन की असल रूह करार दिया जाता है। मगर अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा क्यों और किसके कहने पर करना चाहते हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। मगर पहले गैर जानिबदाराना तौर पर इस बात का जायज़ा लेते हैं कि 18वीं तरमीम में आखिर ऐसा है क्या जिसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, 18वीं तरमीम 2010 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में तमाम पार्लिमानी जमातों पर मुश्तमिल कमेटी की जानिब से तकरीबन 10 माह में तैयारी के बाद पार्लियामेंट से मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई थी और पार्लियामेंट के अंदर किसी रुकन ने इस पर कोई बहस या एतराज़ नहीं किया था। 18वीं तरमीम के तहत 1973 के आइन में 100 के करीब तब्दीलियाँ की गईं जो 83 आर्टिकल्स पर असरअंदाज होती हैं। 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद असम्बली तोड़ने का अख्तियार सदर से लेकर पार्लियामेंट यानी वज़ीर आज़म के सुपुर्द कर दिया गया। डिक्टेटर ज़िया उल हक और परवेज़ मुशर्रफ की 8वीं और 17वीं तरमीमों की बेशतर शिकों को ख़त्म कर दिया गया। शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। आइन से गद्दारी और इसकी मुअत्तली की सज़ा सख्त और सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत भी ये सज़ाएँ मुआफ़ नहीं कर सकती। बिजली की पैदावार, कुदरती गैस, सूबाई कर्जाजात, एमरजेंसी का नफाज और फौजदारी कवानीन में तब्दीली सूबाई मामला करार दे दिया गया। सूबाई खुद मुख्तारी देने और वफाक का असर व रसूख कम से कम करने के साथ साथ तालीम, सेहत और ज़राअत समेत कई अहम शोबे सूबों के सुपुर्द कर दिए गए। 16 साल की उम्र तक लाजमी और मुफ्त तालीम और हर तरह की मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी आइनी हक करार दे दिया गया। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली, वफाकी व सूबाई हुकूमतों में ज़्यादा से ज़्यादा वज़रा और मशीरों की तादाद का आइनी फार्मूला मुकर्रर कर दिया गया। सदर की जानिब से किसी मामले पर रेफरेंडम कराने का इख्तियार वापस लेकर पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह आइन को मुकम्मल तौर पर पार्लिमानी निज़ाम की तरफ वापस लाने के लिए वो सब कुछ किया गया जो माजी के आमरों ने इसे बदनीयती के साथ सदारती बनाना चाहा था। सबसे अहम मामला सूबों के दरमियान वफाक की जानिब से वसाइल की मुनसफाना तकसीम का है, जिसके मुताबिक सूबों का हिस्सा आखिरी कौमी मालियाती कमीशन यानी NFC अवार्ड से कम नहीं किया जा सकेगा। मकामी हुकूमतों के निज़ाम समेत ऐसे कई और इक़दामात भी शामिल हैं जिनसे सूबे ज़्यादा खुद मुख्तार और मजबूत जबकि वफाक सिमटा हुआ दिखाई दिया। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद के बायस सूबों और वफाक के दरमियान कई मसाइल भी पैदा हुए, क्योंकि रवायती सियासत के अंदाज में एक दूसरे पर जिम्मेदारी शिफ्ट की जाती रही, जिससे कई महकमों की कारकर्दगी ख़राब से ख़राब तर होती गई और अवाम मज़ीद परेशान हो गए। तालीम, सेहत और ज़राअत जैसे अहम शोबों में सूबों की क्या कारकर्दगी रही और बल्दियाती निज़ाम के तहत कितने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हुए, ये सब के सामने है। सूबाई हुकूमतों में वज़ीर आला, वज़रा, अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी के पास इख्तियारात बढ़ गए। दूसरी जानिब वफाक के पास सिर्फ 6 के करीब अहम वजारतें और महकमे रह गए। वफाकी हुकूमत के अहकामात बज़ाहिर 25 किलोमीटर के दारुल हुकूमत तक रह गए। गैर ज़रूरी और बेमकसद वफाकी वजारतों और मशीरों का बोझ कम करने की बजाय बढ़ता गया और ये नाम तब्दील कर बनाई जाने वाली नई वजारतें और महकमे सफ़ेद हाथी बन गए, जिन्हें पालने के लिए अब वफाक के पास
पैसा नहीं रहा, क्योंकि इस तरमीम से वफाक को इकट्ठे होने वाले महासल से बड़ा हिस्सा यानी 58% सूबे ले जाते हैं और सिर्फ 42% वफाक के पास बाकी बचता है, जिससे दफाई अखराजात, वफाकी महकमों और वजारतों के अखराजात, इंतजामी अखराजात, अंदरूनी व बैरूनी कर्ज़ों की अक़सात अदा की जाती हैं। इस तरह वफाक के अखराजात ज़्यादा और आमदन कम हो गई है। दूसरी तरफ सूबों ने गुज़िश्ता 10 साल में 18वीं तरमीम के समरात आवाम तक नहीं पहुँचाए। इस तरह वफाक और सूबे दोनों 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद करने और लोगों की ज़िंदगियों में इससे बेहतरी लाने में नाकाम नज़र आए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की 2013 से कायम हुकूमतों ने 18वीं तरमीम के तहत हासिल अख्तियारात से खूब फ़ायदा उठाया है और तहरीक इंसाफ के मंशूर में भी 18वीं तरमीम के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की गई। नाजरीन, आज कोरोना वबा के दौरान वफाकी हुकूमत ने सूबों को माली और इंतज़ामी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और बाख्तियार पाया, तो खुद को कहीं ज़्यादा बेबस। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से ही 18वीं तरमीम के हक में नहीं और इसे फेडरेशन और सूबों के दरमियान अदम तवाज़ुन की वजह समझती है। इसके साथ साथ जब वफाक के पास वसाइल ही नहीं होंगे तो दफाई ज़रूरियात के नाम पर बजट में इजाफा कैसे मुमकिन होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अब ये मौका जानकर वज़ीर आज़म इमरान खान NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम की बाद नापसंदीदा शिकों को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि सूबों के वसाइल में कमी करके वफाक का हिस्सा बढ़ाया जा सके। नाजरीन, 18वीं तरमीम के हक में दलाइल देने वाले सियासतदान और माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान सूबों को खुद मुख्तारी देने के नाम पर बना। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से ही 18वीं तरमीम के हक में नहीं और इसे फेडरेशन और सूबों के दरमियान अदम ताउन की वजह समझती है। इसके साथ साथ जब वफाक के पास वसाइल ही नहीं होंगे तो दफाई ज़रूरियात के नाम पर बजट में इजाफा कैसे मुमकिन होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अब ये मौका जानकर वज़ीर आज़म इमरान खान NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम की बाद नापसंदीदा शिकों को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि सूबों के वसाइल में कमी करके वफाक का हिस्सा बढ़ाया जा सके। नाज़रीन, 18वीं तरमीम के हक में दलाइल देने वाले सियासतदान और माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान सूबों को खुद मुख्तारी देने के नाम पर बना और मरकज़ मजबूत और सूबे कमज़ोर होने का खमियाजा 1971 में सकूत डाका की सूरत में भुगत चुके हैं। इसलिए इकाइयाँ मजबूत होने से ही वफाक मजबूत होगा। सूबाई खुद मुख्तारी के नारे पर सियासत करने वाली तमाम कौम परस्त जमातों के मुतालबात मान लिए गए, जिससे कौम परस्त कुव्वतें कमज़ोर और पाकिस्तान मजबूत हुआ। 18वीं तरमीम उस वक्त के फाटा के अरकान समेत तमाम जमातों की बाहमी रजामंदी से हुई, जहाँ 63 बरस सूबाई खुद मुख्तारी के बगैर मरकज़ मजबूत रहा लेकिन अवाम खुशहाल ना हो सके। तो अब कुछ अरसा सूबों को इख्तियारात सौंप कर भी देख लिया जाए और इससे बड़े सूबे पंजाब पर भी बाकी 3 छोटे सूबों की जानिब से रवायती तनकीद खत्म हुई है। दरअसल वफाक को 18वीं तरमीम के बाद अपने अखराजात कम करने चाहिए थे, जो इसने नहीं किए बल्कि और बढ़ाए हैं। इस तरह सूबों ने इस तरमीम के जरिए हासिल होने वाले बेपनाह वसाइल और अख्तियारात को भी हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं किया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर इस पोजीशन में हरगिज़ नहीं कि कोई आईनी तरमीम कर सके और जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP समेत तमाम अपोजिशन जमातें कह चुकी हों कि इस वक्त 18वीं तरमीम को छेड़ने से आईनी और सियासी बहरान पैदा होगा, जिसे संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में एहतसाब के नाम पर जारी इंतकामी सियासत से परेशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन 18वीं तरमीम की बाद शिकों पर सख्त नैब कवानीन के खात्मे के बदले पार्लियामेंट के अंदर मुमकिन समझौता कर सकते हैं, क्योंकि आइन मुकद्दस ज़रूर होते हैं लेकिन उनमें तरमीम निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ही की जाती हैं। लेकिन इसकी राह हुकूमत और मुक़्तदर हल्के कब हमवार कर पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। नतारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया।